मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकती हूँ। तुम्हारा हृदय में बहुत भारी है और मैं तुम्हारी निराशा को महसूस कर पा रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आशा और तुम्हारा विश्वास दोनों डगमगा रहे हैं। तुझे लगता है कि तुम मनुष्य पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो और अब यही डगमगाहट तुम्हारे ईश्वर के प्रति भी आ रही है। तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि भाविक हैं कि जब तुम सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं थे तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम अकेले ही आगे बढ़े और हर लड़ाई तुमने खुद जीती है। ये बात सत्य है कि तुझे कभी किसी की मदद से सफलता नहीं मिली, बल्कि इसकी विपरीत तुम हमेशा दूसरों की सहायता करते रहे, उन्हें रास्ता दिखाते रहे। तुमने ही उन्हें संभाला और सहारा दिया। पर मेरे लाल, इस समय सब अनुभवों ने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे कठोर बातें बैठा दी है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुझे अपने हृदय कोमल ही रखना है। याद रखो, कठोरता तुझे और अधिक अकेला कर देगी। जब मैं अपने भक्तों को कठिन समय से गुजरने देती हूँ तो ये होने तोड़ने के लिए नहीं होता है, ये उन्हें भीतर से जगाने के लिए होता है। उनकी उस छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए होता है जिसे वे खुद भी नहीं जानते। हर कठिनाई एक द्वार है, एक अवसर है। अगर तुम उसे सही दृष्टि से देखोगे तो वह तुझे नई दिशा देगा और तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ दुख और बोझ समझोगे तो तुम उसे छुपे हुए वरदान को कभी नहीं पा सकेंगे। मेरे बच्चे, ईश्वर पर आस्था रखने वाले को सबसे बड़ी परीक्षाएं मिलती हैं। ये मेरा ही नियम है। मैं अपने भक्त के विश्वास को बार बार बिखरती हूँ। मैं कभी उसके दिल को तोड़ती हूँ ताकि मैं उसे और भी मजबूत बनाकर जोड़ सकूँ। वही सच्चा भक्त है जो इन जब अग्नि परीक्षाओं के बीच भी अपनी भक्ति को अडिग रखता है। मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तुम्हारी परिस्थितियाँ कभी नहीं सुधरेगी, निराशा तुझे चारों तरफ से घेर लेती है। पर याद रखो कि जीवन का इस रूप ही ऐसा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ सुख या सिर्फ दुख में नहीं जीता सकता। अगर तुम भीतर से प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारे पास कम चीज़ें होने पर भी तुझे जीवन सुख लगेगा। लेकिन अगर तुम निराशा से भरे रहोगे तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम कभी भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि सिर्फ तुझे ही इतनी कठिनाई क्यों मिलती है, पर मैं कहती हूँ ये मेरे अपने भक्तों का ही स्वभाव है, क्योंकि मैं उन्हें साधारण नहीं रहने देती हूँ। मैं उन्हें साधारण बनाती हूँ और साधारण बनाने के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा हर संघर्ष तुझे और अधिक शक्तिशाली बना रहा है। हर आंसू जो तुम बहते हो वो तुम्हारे भीतर की अग्नि को और तेज कर रहा है। इसलिए अपने दिल को कमज़ोर मत होने दो। हर चुनौती को मेरा दिया हुआ आशीर्वाद मानो। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर आहट मुझे सुनाई देती है, तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखाई देता है, तुम्हारा हर दर्द मुझे छिपा नहीं है। तुम मुझे पर अपना विश्वास अटल रखो। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, मैं अपने भक्त को कभी निराशा नहीं
करती। मेरे बच्चे, ये बात अपने हृदय में गहराई से बसा लो। सच्चा सुख और दुख बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन से निकलता है। यदि तुम्हारा मन मुझे पर विश्वास है भरा है तो कोई भी परिस्थितियाँ तुझे तोड़ नहीं सकती। तुम मुझे दूर नहीं हो, बल्कि तुम मुझसे और भी अधिक जुड़ रहे हो। तुम्हारा संघर्ष तुझे मेरा करीब ला रहा है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। आज मैं स्वयं तुझे बदलना चाहती हूँ। जैसे प्रकृति का नियम है, एक फूल जो सुबह खिलता है उसे शाम तक मुरझाना ही पड़ता है। मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे की स्थिति बदलती है, माइनस ठीक उसी प्रकार इंसान की आदतें और स्वभाव भी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलने चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने कई बार अपने भक्तों को अपनी ही आदतें पर पछताते हुए रोते देखा है। कई बार उन्हें दूसरों के लिए अपने स्वभाव को बदलते हुए भी देखा है। जिनका हृदय कोमल होता है, जो अपने सरल स्वभाव के कारण दूसरों के छल कपट को नहीं पहचान पाते, वही अक्सर मेरे पास रोते हुए आते हैं। दुनियादारी की जिन बातें को वह समझ नहीं पाते, उन्हें एक कारण उन्हें घायल कर देता है। मेरे बच्चे, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे बहुत अकेला होना पड़ता है। ये अकेलेपन तुम्हारे लिए परीक्षा है। इसी के माध्यम से तुम दुनिया की असली सच्चाई समझते हो, खुद को काबिल बनाते हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। उस समय ना तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ होते हैं, ना कोई और। लेकिन मेरे बच्चे, यदि उसी कठिन घड़ी में तुम मेरा स्मरण कर लो, मेरा हाथ थाम लो, तो तुझे लंबे समय तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। ये सत्य है कि मैं अपने सच्चे भक्तों को अपनी गोद में संभाल कर रखती हूँ, उन्हें शक्ति देती हूँ और हर कठिनाई से पार करती हूँ। पर याद रखना, जिस कारण से तुझे दुख मिला है, यदि तुम अपनी उस आदत को नहीं बदलते तो वही दुख भविष्य में भी तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। इसलिए जीवन की हर घटना को केवल एक घटना मानकर ना छोड़ो, उसे एक सीख की तरह अपनाओ। हर सुख और हर दुख, हर अनुभव तुझे कुछ सीखने आता है। तुझे दुख ये बताता है कि कहाँ गलती हुई और सुख तुझे ये दर्शाता है कि सही मार्ग कौन सा है। यही जीवन का नियम है। मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में हो तो मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुझे हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो। यदि तुमने मेरे इस संदेश को देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।